साहिबगंज में इन दिनों बाढ़ का पानी भले ही उतर रहा है, लेकिन बाढ़ राहत के नाम पर साहिबगंज का तापमान इन दिनों बढ़ा हुआ है। साहिबगंज में बाढ़ राहत सामग्री वितरण को लेकर राजमहल के विधायक अनंत ओझा इन दिनों जिला प्रशासन पर हमलावर हो गए हैं और आरोपों की झड़ी लगा दी है। विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज जिला प्रशासन से श्वेत पत्र लाने की मांग कर यहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। अनंत ओझा ने कहा, साहिबगंज जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीणों को कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई है, जो पूरी तरह से चारों ओर पानी से घिरा है। अगर जिला प्रशासन व अंचल प्रशासन ऐसे गांव में राहत सामग्री बांटी है तो इसे लेकर एक पत्र जारी कर जानकारी दे। आपदा में भी अवसर निकालने में वर्तमान व्यवस्था में अधिकारी कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन को, अंचल प्रशासन को, राज्य प्रशासन को बाढ़ से घिरे हुए, लगातार जो 20 दिनों से बाढ़ से घिरे हुए गांव है, उन गांवों में कितनी राहत सामग्री पहुंचाई गई है, इस पर श्वेत पत्र जारी करके राज्य की जनता को, जिले की जनता को उनको बताना चाहिए। इस प्रकार से मैंने जिला प्रशासन का समाचार पत्रों में जो खबरें छपी है, उसमें दूध का पैकेट भी है, उसमें चावल भी है, उसमें दाल भी है, उसमें चूड़ा भी है। अभी तक लोगों को मैंने कई गांवों का उदाहरण दिया कि गंगा के गर्भ में बसे हुए जो गांव है, उनको मात्र 3 किलो चूड़ा और आधा किलो चीनी या गुड़ का उपलब्ध हो पाया है। आखिर जब इतनी सामग्री इस जिला में आई है, जो गांव लगभग 20 दिन से ज़्यादा समय से चारों तरफ बाढ़ से घिरे हुए हैं, आपदा प्रबंधन सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को जांच करके बताना चाहिए। राज्य के मुख्य सचिव को बताना चाहिए कि जब इतनी आपदा को अवसर में बदलने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने कौन कौन से घोटाले किए हैं। बाढ़ राहत जैसे संवेदनशील विषयों पर भी आखिर इस घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर ये सामग्री गया कहाँ? किन लोगों के इशारे पर दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत कार्य से वंचित करने का काम किया गया है? इसलिए यह एक बड़े घोटाले की साजिश से उसी की कार्य योजना है और राज्य के माननीय मुख्य सचिव से हम आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, ये अधिकारी आपको अंधेरे में रखे हैं और इस घोटाले की जांच कराइए। आखिर उन दियारा में रहने वाले गरीबों तक अभी तक पर्याप्त राहत सामग्री क्यों नहीं पहुंचा? आपके निर्देशों के बाद भी नहीं पहुंचा, राज्य के आपदा सचिव के निर्देशों के बाद भी क्यों नहीं पहुंचा? वहीं यूपीए गठबंधन इस मामले में पलटवार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया और कहा, यूपीए सरकार आपदा एवं लाभ कर कभी राजनीति नहीं करती। यूपीए की राजनीति लोगों के सहयोग भावना के लिए होता है। आपदा और लाश पर राजनीति करना भाजपा की परंपरा रही है। पंकज मिश्रा ने कहा, 2019 में रघुवर दास की सरकार में यहां पर आई बाढ़ में कितने राशन बांटे थे? स्थानीय विधायक को श्वेत पत्र लाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि यूपीए गठबंधन आपदा पर और लाश पर राजनीति नहीं करता है। हम लोग सहयोग करते हैं। लाश पर और आपदा पर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अभी साहिबगंज जिला में जो बाढ़ आई है, झारखंड राज्य का मात्र एक जिला है और उसमें भी 90% राजमहल विधानसभा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है। झारखंड राज्य बनने के बाद 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी की शासन रही इस राज्य में और राजमहल विधानसभा में भी 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक जीतते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो बताएं कि इन 16 वर्षों में या विगत 5 वर्षों में जो रघुवर की सरकार थी और यहाँ के राजमहल के ही भाजपा के विधायक जीते थे, तो उन्होंने गंगा कटाव, बाढ़ जैसी समस्या नहीं आए, उसके लिए इन्होंने एक भी बोल्डर पिचिंग का काम या कटाव निरोधक का काम क्या किए हैं, उसके लिए श्वेत पत्र यहाँ के स्थानीय विधायक को लाना चाहिए। 2013-14 में साहेबगंज, राजमहल और उधवा में हेमंत सोरेन की सरकार थी, तो कटाव क्षेत्र के रोकथाम के लिए इन्होंने कदम उठाए थे और काम भी हुआ था। और इस बार भी 80 करोड़ रुपए
अभी तक सैंक्शन कर दिए गए हैं कटाव क्षेत्र को बोल्डर पिचिंग, बोल्डर ग्रेटिंग का काम करने के लिए। ये लोग केवल बाढ़ के नाम पर राजनीति करते हैं। विगत 5 साल पूर्व जब रघुवर की सरकार थी, हम 2019 का ही लेते हैं कि 2019 में जब भयंकर बाढ़ के प्रकोप था तो राशन सामग्री नहीं बटी थी। और इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री स्वयं और यहाँ के प्रभारी विसूत्री मंत्री हवाई सर्वे किए, 2-2 सेक्रेटरी को उन्होंने भेजा और सभी बाढ़ पीड़ितों के घर में राशन पहुंचाने की व्यवस्था और उच्च क्वालिटी की राशन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार सबको कर रही है। वहीं पंकज मिश्रा ने कहा, झारखंड में 2 कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में हैं, पर बाढ़ में त्रस्त जनता को देखने भी नहीं आए। दोनों चीजें हैं। जहाँ पे खाना बन सकता है वहाँ हम लोगों ने राइस पैकेट्स दिए हैं। जहाँ पे खाना बनने की व्यवस्था नहीं हो वहाँ पर गुड़ चूड़ा, तो सूखा राशन जिसको हम लोग कहते हैं वो दिए। परंतु क्योंकि गुड़ चूड़ा जो है 5 किलो या जो भी दिया है वो कम पड़ सकता है, तो जो दियारा क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक बार हम फिर से पूरा राउंड लेंगे, जितने भी घर हैं जहाँ पे खाना नहीं बनता वहाँ पर गुड़ चूड़ा फिर से देंगे। साथ ही साथ कुछ राइस पैकेट्स हम और मंगा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पानी रिसीव करके खाना बनाने का व्यवस्था हो जाएगा उन लोगों को भी वो राइस पैकेट्स रिलीफ के तहत दिए जाएंगे। अन्य जो भी जरूरत समय के हिसाब से आएंगी हम लोग पूर्ण करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मैं इस साहिबगंज जिले के हर एक नागरिक को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो भी डिमांड है, जो भी राहत सामग्री आपको मिलनी है, आपका जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको मिले। हम लोग ब्यूरोक्रेट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग के ऊपर एक संवैधानिक मूल्य के साथ काम हमको करना है। हम किसी के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं। कौन किस जाति धर्म किसका है, किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है, ये सब से ऊपर उठकर जो हम लोग के संवैधानिक मूल्य हैं उनका पालन करते हुए हम लोग इस बाढ़ राहत में अब तक काम किए हैं और आगे भी हम लोग करते हैं। थैंक यू।